हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और कैसे हैं आप? सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। धूप निकली हुई है, बर्फ़ गिरी रात को, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मौसम चेंज हो गया, एकदम बर्फ़ गिर गई है, स्नो पड़ी खूब अच्छी सी नहीं, ठीक कहेंगे। सामने यार्ड में डॉग भी है। तो अभी अभी उठा था, मैंने कहा सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को करूँ, फिर आपसे नहा धो के मिलते हैं, आराम से नाश्ता वास्ता करते हैं, बात करते हैं। मैडम अभी तक लेटी हुई, सुबह के 8 बज चल रहे हैं ऑलरेडी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग तो आपसे हो गई थी। अब हम निकल पड़े घर से फिर दोबारा शॉपिंग के लिए, बिकॉज एज यू नो कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं होली के लिए। तो अभी फिर शॉपिंग के लिए मैडम तैयार हैं, क्योंकि शॉपिंग का सारा जिम्मा मैडम लोगों का ही होता है ना भाई। आपके घर में लेडीज होंगी तो आपको पता ही है। तो फिलहाल पहुंच गए हम लोग डियर फूड सिटी मॉल। ये ओपन के अंदर पहला मॉल है जो यहाँ पे ओपन के अंदर, अदरवाइज सारे शिनूक हुआ, सनरिज मॉल हुआ, मार्केट मॉल हुआ, और एक दो मॉल है वो सब यहाँ पर इंडोर में है, आउटडोर में। ये एक है आउटडोर, यहाँ सारे के सारे ब्रांड हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं शॉपिंग करते हैं, और आपको कुछ देखने लायक हो जरूर 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 दिखाएंगे। आज वैसे खिली खिली धूप इतनी बढ़िया लग रही है, और रात को मैंने आपको क्या दिखाया था, मौसम स्नो हो रही थी, है ना, स्नो पड़ी रात को अच्छी खासी। सुबह उठ के दिखाया मेरी गैलरी में कैसे स्नो पड़ी थी बैल्कनी में। अब देखो मौसम यार, और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो बड़ी बड़ी, वो है डाउनटाउन। ये यहाँ का डाउनटाउन है। डाउनटाउन शायद मैं किसी उसमें दिखा चुका हूँ, नहीं तो आपको दिखाऊंगा अगर जाऊंगा तो फिर मैं, ठीक है ना। मुझे लगता है दिखाया। ये आई फ्लाई देख रहे हो आप, यहाँ पे वही उड़ने वाला सीन, पैराशूट वाला कपड़ा पहन के बैठ जाओ और उड़ जाओ। तो देखो जी, अब हम पहुंच गए पार्किंग में। ठीक है, गाड़ी का कलर देखो पहले तो, ये कलर दिखाओ जरा, देखो ऑरेंज कलर की कार। ये नई कार है, बंदे ने रिपेंट नहीं कराया हुआ, ठीक है ना। और ये 4Runner है भाई, टोयोटा की, इंडिया में नहीं आती है। इस लाइक फॉर्च्यूनर, सिमिलर टू फॉर्च्यूनर है। और चलो अभी फिलहाल मैं यहाँ से कुछ ये बैग उठा रहा हूँ। तो भाई ये सामान थोड़ा चेंज का है इसके अंदर। और उसके बाद हम जा रहे हैं विनर्स। ये विनर्स देख रहे हो, विनर्स बेसिकली क्या है, जैसे अपने यहाँ कौन सा है यार वो स्टोर जिसमें सारे ब्रांड मिल जाते हैं, शॉपर स्टॉप, इट्स लाइक दैट ओनली। तो अभी हम पहुंच गए विनर्स। तो यहाँ पर क्या है कि सारे ब्रांड मिलते हैं बट डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। तो क्यों ना पैसे बचाए जाए यार, है ना, ब्रांड लेना, पैसे बचा लेना चाहिए। तो चल रहे हैं अंदर। और फिर देखते हैं, विंटेज रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था मैं, थोड़ा टेंशन क्या थी कि बस बच्चों को फ़ोन आया कि भाई को बुखार है, बेटे मेरे को बुखार चढ़ गया है। तो बुखार थोड़ा ज़्यादा था। फिर भतीजे को फ़ोन किया एट द मिडनाइट, क्योंकि दिल्ली में इस समय रात के 3 बज रहे हैं। तो भतीजा मेरा डॉक्टर, उसको कॉल किया मैंने, उसने दवाइयाँ लिख के दी हैं, सुबह टेस्ट हैं, तो सब वो टेंशन चल रही थी। बट अभी थोड़ी टेंशन कम हुई कि फ़ोन आया कि ठीक है रेडी, अब उसको बुखार कम है। ठीक है जी, बस मैंने कहा भाई आप लोगों को शेयर करें बात कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, इस करके थोड़ा रुके हुए थे और नहीं बना रहे थे। मगर सामने बड़ा अच्छा व्यू था कि ये देखो, लेफ्ट हैंड पे देखोगे ना भाई, मजा आएगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो हम लोग इस समय जा रहे हैं साउथ ईस्ट की तरफ, और वहाँ पर एक जगह है चेस्टरमेयर लेक। हम लोग बहुत जाते हैं, बहुत, खासकर मैडम को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो जगह। तो अभी जा रहे हैं, बट वहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर मैडम को लेक पे लेके जाएंगे। टीम होटल पे चाय कॉफ़ी पी जाएगी थोड़ी थोड़ी, और फिर उसके बाद निकलेंगे वापसी के लिए। चलो तो भाई हम लोग चेस्टरमेयर पहुँचे। तो यहाँ पे ना एक कोरियन मार्केट है, TNT करके। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट नया कलर है भाई, है ना। बाकी तो नींबू शीबू संतरे वंतरे सब मिल जाते हैं, बट बेसिकली फ्रूट्स बहुत अच्छे लगे मुझे इनके पास। यहाँ मैंगो भी है, अभी मैंगो कोई सीज़न नहीं है, मैंगो यहाँ बहुत महंगा होता है, बट इनके प्राइसेस ठीक हैं। 399 का LP, यानी कि कोई $9 का किलो, बहुत सस्ता है। 540 रुपये किलो अगर है मैंगो तो हम लोग कहते हैं बहुत सस्ता है। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंगो अप्रोक्स 1000 के आसपास जाता ही जाता है यार। ये सब फ्रेश प्रोड्यूस वेजिटेबल्स दिखाऊँ आप लोगों को थोड़ी सी। ये इनकी सोयाज, चाइनीज़ और कोरियन मिक्स प्रोडक्ट है इनके पास सारे। ये यार इनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, ये जो है ना स्वीट पोटैटो बर्सी मिली, मतलब स्वीट पोटैटो को बना रखा है इन्होंने यार। ये ग्रीन चिली आ गई। अब ये देखो ग्रीन चिली, इतनी सी ग्रीन चिली है
और प्राइस है $679 यानी $60, 500 रुपये की इतनी सी, 500 की। तो महंगाई तो है, बाहर देशों में होती है, बट उस हिसाब से कमाई भी है लोगों की। सॉरी। सो दीज आर द वेजिटेबल सेक्शंस। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। ये सारे नूडल्स जितने भी होते हैं ना आपके, ये जितने भी तरह के नूडल्स हैं। अच्छा ये मुझे जो लगी है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। ये राइस की होती है बेसिकली, एक स्किन डाली डिप की और तैयार। ये किमची, आजकल दिल्ली में भी क्रेज़ हुआ पड़ा लोगों को, इंडिया के अंदर किमची खानी है जी। बट मुझे पर्सनली किमची का टेस्ट ही पसंद नहीं आया कभी भी। टेस्ट सारी चीज़ें की हुई है मैंने। ये अम्मी गोरंग, ये फिर ठीक है, ये थाईलैंड का टेस्ट आता है इसके अंदर। थाईलैंड में जैसे आप खाते हो ना, वैसा कुछ टेस्ट है इनका अम्मी गोरंग का। मलेशिया, थाईलैंड उस टाइप का आता है। अभी एक चीज़ मैंने नोट की है, वहाँ पे ना जैसे सैंपल काउंटर होते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पर भी सैंपल काउंटर है। बट सैंपल काउंटर किस चीज़ का है? सैंपल काउंटर फ्रूट्स का है। सो ये लोग फ्रूट जो है ना वो सैंपल करा रहे हैं, राइट? लाइक इट्स मैंड्रिन्स, चाइनीज मैंड्रिन्स, एंड दीज आर द ग्रेप्स। ग्रेप्स का साइज देखोगे भाई, सॉरी, इट्स अ बिग साइज, बहुत मीठा बहुत है। तो ये लोग इंकरेज करते हैं कि हाँ आप लोग अच्छी चीज़ें खाओ। ये देखो, और प्राइस के मामले में आए तो $9 का किलो, नॉट बैड। प्राइजेस सस्ते हैं इनके, दे हैव अच्छी प्राइजेस। हमारे कंचे वाली बोतल होती है ना, देखो इनकी कंचे वाली बोतलों के फ्लेवर्स देखो ये आप, कितनी स्वीट सी लग रही है ना। वही 180 की, राइट? इंडियन रुपीज़ की बात करूँ मैं कुछ भी अगर डॉलर्स में दिखाता हूँ तो उसको आप 60 से कर सकते हो मल्टीप्लाई। वैसे 62 के आसपास का है, बट 60 आप पकड़ के चलो मोटा मोटा। अभी एग्स हैं तो ये कोयल एग्स है ना, जिसे हम पटेर तीतर कहते हैं, उसके एग्स हैं ये। एग भी कई तरीके की वैरायटी है। दही है तो दही में फ्लेवर है अलग अलग सब। सारा एरिया आ गया इधर के अंदर, सब मटन, नॉन वेजिटेरियन। मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, कुछ लोग नहीं भी खाते नॉन वेज, मैं खाता हूँ भाई, बट कुछ लोग नहीं खाते हैं। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ बहुत अच्छी ना यहाँ पर आपको, ये सब की सब फ्रेश यहाँ से लो, है ना? आप फ्रेश चीज़, चाहे वो फिश हो, ये देख रहे हो आप, है ना? और ये क्या है? लाइम मरीला क्लाम, ये देखो फिश जिंदा है भाई। ये लोग जिंदा लेके जाना पसंद करते हैं। केकड़े हैं, है ना? ये केकड़े दूसरे आ गए, फिशेज आ गई, और सब चीज़ें लाइव है, ये लोग लेके जाते हैं। और ये लाइव ऑयस्टर्स है। ये जो ऑयस्टर्स होते हैं इसके अंदर, मैंने टेस्ट किया हूँ, बहुत अच्छे होता है। मैंने खुद ने टेस्ट किया हूँ इसको यार, बट मैंने किया था यूक्रेन के अंदर टेस्ट, ठीक है ना? यूक्रेन का व्लॉग नहीं आ पाया, और रीज़न था कि पूरा का पूरा मेरा सारा जो है व्हील ख़राब हो गई थी। ख़राब इन द सेंस कि कैमरे में जो इसका कार्ड था वो करप्ट हो गया था पूरा का पूरा, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। इस सब तरीके की केचप्स, सॉसेजेस सब लगा हुआ है। और चीज़ दिखाऊँ भाई, मतलब बगैर बात के बोलती हो चीज़ भी देखो ये चीज़ बगैर बात के बोलती है मतलब लड़ाई पता है किस बात की हो रही है? अच्छा ये देखो फ्रेरो, इट्स अ ग्रैंड वन, बिग वन। ये छोटी फ्रेरो, ये बड़ी, ये देखो। लड़ाई इस बात की हो रही है, कह रहे तुम ना कॉक नहीं बोलते, कॉक बोलते हो, कॉक तो इस चीज़ की लड़ाई हो रही है भाई। चलो फिलहाल बाहर चले, अपने मतलब का कुछ नहीं है, हम लोगों ने लेना नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमने बताया कि आपको इंडिया आ रहे हैं तो अभी कुछ चाहिए ही नहीं। ओ यार उधर से एग्जिट है, निकलेंगे उधर से। देखो वो तो हैं काउंटर्स जहाँ से आपको हेल्पर मिल जाएगा बंदा, और ये है सेल्फ चेकआउट। यहाँ पर खुद स्टार्ट करो। अब ये चाहिए, देखो इसने स्कैन किया, चीज़ ले ली है। इधर गार्ड खड़ा हुआ निगाह रखने के लिए, तो सब चीज़ यहाँ पर तरीके से। आगे साड़ी परचून दी दुकान, वही कितना क्यूटी सा है, देखो बंदा। दिस इज योगर्ट मैन, लेज का लाइम फ्लेवर, ये देख रहे हो? ये लो स्पाइसी हॉटपॉट नम फ्लेवर, और नम मेरे ख्याल मिर्च को कहते हैं लोग। प्रॉन क्रैकर्स, फ्लेवर देखो यार, क्या क्या खाते हैं भाई ये लोग। और एक ये लेस, और लेज इज अ बिग कंपनी। और ये देखो, देख रहे हो भैया? और ये लाइव काउंटर खाने के चल रहे हैं। आपने क्या क्या खाना है वो ले सकते हो, उसके बाद बिल बन जाएगा आपका एंड में लेने के बाद। इस तरीके से चलता है। ये पापड़ अपने यहाँ कलरफुल जो चलते हैं,
वही पापड़ इसमें पैक है। चलो भाई बाहर चलें, अभी 1-2 काम और है वो भी निपटाने हैं। ये गेम देखो जरा, ये वाली, ये अब इसमें कह रहे हैं कट मी, कैसे पॉसिबल है बताओ? स्किन टो में आएगा और कटेगा भी नहीं। मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पर, कभी नहीं देखा मैंने। ये देखो नीचे कट भी गया तो नीचे निकलेगा कैसे भाई? सब ड्रामेबाजी करते हैं साले। ये सैलून एंड स्पा, नेल्स, ये छोटी छोटी शॉप्स, ये ज्वेलरी। यार चाइनीज़ लोग बहुत अमीर है भाई यहाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अमीर है वो लोग। ये देखो रियल्टर की शॉप यार, हमारे यहाँ वो प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, वैसा वैसा ही बिल्कुल सही। पाजी आ गए बाहर हम लोग, धूप निकली हुई है, कुछ लोग जैकेट पहनी हुई है, मेरे जैसे अभी शर्ट पहनी हुई है। जब बीमार पड़ेंगे कल आ जाएगी अपने आप हमें। ज़्यादा कुछ चढ़ी ना इंडिया जाने की। मैडम जैकेट नहीं डाली है आपने आज? है क्या नहीं है भाई साहब? 7 डिग्री है, अभी दिखाता हूँ आपको गाड़ी में बैठ के। 7 to 8 डिग्री चल रहा है और मैडम को ठंड नहीं लग रही। और दिल्ली में यही हाल हो तो क्या करते हैं, ओहो ठंड बड़ी है भाई। अच्छा यहाँ नंबर प्लेट दिखाने से कोई दिक्कत नहीं, लोग वहाँ ब्लर कर लेते हैं ना। यहाँ किसने आना है मेरे पास यार, है ना, कि एड्रेस निकाल के आ जाएगा। ये रही अपनी राम प्यारी, ये खड़ी। चलो जी, और देखो भाई, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोल खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय। मैडम बैठ गई मुझसे पहले ही। मैडम ठंड नहीं लग रही ना? ये देखो भाई 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री टेम्परेचर है ना, यही बात जी। भाई अभी भी डिसाइड ये हुआ है कि अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी कोई काम बचा नहीं फालतू ऐसा। जो काम है वो परसों तरसों के हैं। अब जाके हम थोड़ी सी पैकिंग करेंगे, ठीक है। इतना सारा सामान लिया मैडम ने, वो जाके पैक करना है, ठीक है। भाई मेरे लिए कुछ नहीं लिया, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे लिए कुछ नहीं, अपने लिए लिया है। पर्स लिए हैं तुम। अगर मैं अटैची खोल दूं ना तो शायद हमारे कपड़े नहीं निकलेंगे, सिर्फ कपड़े ही तुम्हारे। इतना कपड़ा खरीदते हो, इतना कपड़ा खरीदते हो। मैं तुम्हें पर्स दिखाऊंगा, मतलब एक ब्रांड का पर्स ले लिया, कोई ब्रांड नहीं छोड़ा, ठीक है। वो फिर कहते हैं ना, बोलो तो बंदा बात पकड़ता है कि नहीं यार तुम तो अपना शो कर रहे हो ब्रांड। मतलब बता रहा हूँ मैं आपको कि 4-5 कंपनी के इन्होंने लिए हैं बैग्स, ठीक है ना, हैंड पर्सेज जो होते हैं इनके। मतलब मैंने कभी ऐसी बात नहीं सोची। अब मैं सोच रही हूँ हमारी सोच कितनी गंदी है। हाँ गंदी, छी कोई बात नहीं, तू भी कह लो, ठीक है ना। तो भाई दिखाऊंगा आपको पैकिंग करूंगा ना तो प्रॉपर दिखाऊंगा। मैं आपको मैगडी दिखाती हूँ, देखो यहाँ का मैगडी कुछ ऐसा दिखता है। ये तो सब बेकार की चीजें आपको दिखा रहे हैं, देख लो आप ये। ओ भाई ड्रामे, एक मिनट देना। कसम खा के कह जाओ कितने बैग लिए, कसम खा के। मैं खरीदते हुए काउंटिंग नहीं करती, है ना भाई। पैकिंग करूंगा, पैकिंग में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पता होता तुम काउंट करो तो मैं दिखाऊंगा। हाँ जी, तो हम क्या बता रहे थे भाई? मैं बता रहा हूँ किसी को लगती है, किसी को खाने की लगती है, किसी को शॉपिंग की लगती है। तो हम देखने जा रहे हैं किसको भूख लगी है। तो भाई देखने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को पता, मतलब आप लोगों को शायद नहीं पता है, मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, ठीक है। मैडम कॉफी और डोनट मैडम कह रही है टिम पे लेके चलो, स्पेशल टिम पे लेके आया हूँ मैं, ठीक है भाई। अभी चल रहे हैं अंदर, एक मिनट गाड़ी लगा दूंगा, फिर बात करता हूँ मैडम से। जब इनके हाथ में फोन होता है ना तो ज्यादा ही ड्रामेबाजी होती है। तो मैडम कौन पी रहा कॉफी और वो? तुम। मैं पी रहा हूँ। मैं तो नहीं पी रही। अब तुम अकेले नहीं पी पा रहे तो खाओ विद्या पढ़ाई कसम कि मेरे किसने पीनी है? खाई विद्या पढ़ाई कसम, खाओ माँ कसम। बड़ी मुद्दत हो गई है। देखा, समझ रहे हो ना भाई? बस चलो ठीक है जी। देखो किसके हाथ में सामान है, दिखाना मैडम। हेलो क्या चीज है जिसे मैंने नहीं, मेरी टी भाई मेरे पास है, देखो झूठ बोल रही है। और आइस दिख रही है उसमें। और मैडम उसमें क्या है? ये तुम्हारे लिए दो। अच्छा मेरे लिए, वेरी गुड। देख लिया भाई, देख लिया। असल में हम आ गए सनराइज मॉल, तो अभी सनराइज मॉल भी जाएंगे अंदर यार, है ना, थोड़ा घूम के आते हैं भाई। ये देखो, ये रहा डोनट, राइट। और देखो कौन पी रहा है। मैं तो आइस कॉफी पी रही हूँ। डोनट कौन खाए? ठीक है। नहीं हाथ, ये देखो ना। अच्छा एक चीज और दिखाऊं। पता है टिम होटल में ना जिंजर टी मिलनी चालू हो गई। पता है जिंजर टी होटल मिलनी चालू हो गई है। कैसे? हम इंडियन से दिमाग लगाते हैं। देखो ये है ना, अब इसके अंदर पता कैसे, आपको तो स्मेल भी नहीं आ सकती है ना, बट दिमाग लगाया भाई। वाघ बकरी इंस्टेंट। मैंने इसका गर्म पानी दे दो, कह रहे 20 सेंट। मैंने 20 सेंट पे कर दिए और उसके बाद पाउच मैंने खरीदा था यही सही,
10 का पैक आता है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे, तो मैंने चाय का पाउच रखा हुआ गाड़ी में, बहुत टेस्टी। तो भाई देखो 6 रुपए में चाय, 6 और इसके कितने, $1 इसके, रेट वही पड़ता है आपको जाके, मतलब टी मोटर में $2 की है तो $2 का ये पड़ा है जाके, 150 सेंट्स का, बट बेस्ट है ये, ज्यादा अच्छी लगती है मुझे चाय यार, है ना। और ये देखो अभी कोई पी नहीं रहा था, अब देखो कौन पी रहा है। मैंने तो नहीं कहा, मैं नहीं पी रही, जब ली है तो पीनी पड़ेगी। चलो भाई सैंडविच बोल चलते हैं फिर। चाय के लिए मजाक वाली बात नहीं थी कि ठीक है मैं ये वाली भी लेता हूँ और वैसे भी लेता हूँ, तो $2 की पड़ती, मैंने जैसे आपको बताया। बट द थिंग इज दिस, ये जो देते हैं ना वो आपको वार्म वाटर में देते हैं, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं देंगे, मीडियम देंगे, क्योंकि इनको एक टेम्परेचर सेट होता है कि 80 डिग्री या 60 डिग्री पे देते हैं शायद ये, है ना। और ये जो पानी लिया मैंने इनसे, ये 100 अबव होता है, बॉइलिंग वाटर होता है प्रॉपर, तो इसमें चाय पीने का मज़ा आता है। और पाउच मैंने खरीद लेता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, मेरे को टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी मजाक तो चलता ही रहता है ना। चलो अब चलेंगे सैंडविच मॉल के अंदर। मैडम कितनी पीली दिखाना, ओह आगे नैपकिन लगाया हुआ है, कुछ मिलाया हुआ है क्या? अरे रियलिटी में यहाँ पर वो बेली आता ना, बेली, वो उसमें लोग कॉफी में डाल के पीते हैं भाई, वो आयरिश क्रीम, मतलब बहुत अच्छी लगती है वो, है ना। वो बात दूसरी, हमने कभी ट्राई नहीं की हमने कभी ट्राई नहीं की, वो बात दूसरी है, पर ट्राई करूंगा यार मैं। वैसे शराब नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है भाई, शराब सिगरेट इनसे दूर रहो भाई, अपनी नई जनरेशन को भी बचाओ, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है चलन ही हो गया इस चीज़ का, शराब और सिगरेट का, है ना। और एक वेप जैसी बुरी चीज़ आ गई है, तो इससे दूर रहो भाई। देखना भाई कैसे कुत्ते भी वीरान है ना, देखो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा भाई, ये मॉल की हालत है। वैसे कनाडा में ना डाउनफॉल चालू हो गया है, एक तो ट्रंप ने इसमें लगा दिया टैरिफ 25% का अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं, है ना। बट फिलहाल मैं थोड़े टाइम के लिए इंडिया जा रहा हूँ भाई, है ना, तो दोबारा आऊँगा इधर भी। ये देखो क्लियरेंस सेल लगाई हुई है सब जगह यार, इट्स ट्रू यार, देखो है ही नहीं, कोई भी लोग दिख ही नहीं रहे यहाँ पर तो यार, मतलब सबका सब। पालक की जो पी रहे हैं, ये आवाकाडो शेक पी रहे यार, ये आवाकाडो शेक, ये आवाकाडो है, स्पिनिच है भाई, बुरा हाल है। आपको पीनी हो दुबई जाओ। ये बेस्ट बाय एक्सप्रेस है ना, पहले 10 सोर्स हुआ करता था, आज से 4-5 महीने पहले तक इनफैक्ट, हाँ जब मैंने अपनी वॉच ली थी तो 10 सोर्स था, ठीक है ना, अब इसका नाम चेंज हो गया। ये भाई देखो बंदा ही नहीं दिख रहे यार, लोग सही भाग रहे हैं यहाँ से, सच बोल रहा हूँ, बुरा हाल है। मतलब जो लोग यहाँ 20-25 साल से भी रह रहे हैं ना, देखो अपना अपना नज़रिया है, लोग कई लोग कहते हैं, लोग हाँ हमारे पड़ोस में 32 साल से रहते हैं अंकल, वो बता रहे हैं कि मैं वापस जा रहा हूँ। देखो सबका अपना अपना नज़रिया है ना, कि कोई क्यों जा रहा, कोई क्यों जा रहा है, कोई कह रहा ठीक है मैंने कमा ली जितना कमाना था, आई एम डन विद माई कमाई, सो अब मुझे सिर्फ जिंदगी की ऐश रहनी है। कुछ लोग तंग आ चुके हैं यहाँ से, कि नहीं अब हमें जाना ही जाना है यहाँ से भाई। देखो विनर्स में बता रहा था ना, यहाँ पर भी विनर्स हो, ये रहा मॉल भाई। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, चाय कॉफ़ी ख़त्म कर ले, मैं दिखा रहा था आपको फटाफट, देखो मैडम कैसे पी रही है। चलो ये देखो चिंकी को, ये देखो, ये मुझे हमेशा कहते हैं तू शॉपिंग करती है, तो अब दिखाएंगे शॉपिंग करता कौन है, ठीक है। ये कैसा मैडम आपके लिए अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है ना। इसका वो भी स्लीपर से ट्राई कर लो। नहीं अभी नहीं, फिर इलेवन डोज वही है जिसकी आपने एक नाइटी ली हुई होगी, राइट? इसके कपड़े मुझे बहुत पसंद है। चलो अच्छा लग रहा है ना? भाई तो देखो किसकी शॉपिंग करने गया था, बड़ी चढ़ा गई है, मुझे पता था। देखो शॉपिंग कौन कर रहा था, मैं नहीं कर रही थी। देखो सब जगह ना सेल लगी हुई है यार, मगर बात वही आती है कि फैब्रिक क्या है ना। अब ये कितने में 12-15 हज़ार रुपये में पड़ रही जैकेट, बट मैं कहता हूँ 2000 खर्चो, चीज़ अच्छी ले लो, ब्रांडेड ले लो यार, है ना। और किस साइज़ है बता रहा हूँ मैं कि प्राइजेस देखो बुरा हाल है भाई, ये सब कपड़े चाइनीज़ हैं बेसिकली। लेकिन अगर ब्रांड में जाओगे तो यही डबल से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। देन व्हाट, बट चीज़ तो है, सुनवाई तो खराब है तो वापस भी दिया हो आप। चीप पड़ता है, हाँ चीप पड़ता है इंडिया में, ये मानूंगा। लो भाई नाइस यार, परफ्यूम शॉप अब तो इंडिया में खुलनी चालू हो गई, स्पेशली इसके इत्र की। वाओ
भाई इत्र देखे जा रहे, इत्र देखो, इत्र की शॉपिंग हो रही है। और देखो इत्र देखो कौन सी कंपनी का आ गया। दलाल। अच्छी है, पीच की है। नहीं वाकई में इत्र अच्छे हैं इनके, और टोटली इन्होंने बना रखा है। टोटली जो लुक है इनका टोटली डिफरेंट है। वो क्या बोलते हैं, अरेबिक लुक। क्या कह रहे हो, क्या खाना है पता है? अब फूड कोर्ट आ गया, कह रहे क्यों क्या भाई ये शुक्र है आज थर्सडे है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो अभी किन्होंने कहा था पिज्जा खाते हैं चल के। तुमने कहा इसमें खाने, मैंने कहा नहीं इतने मोटे हो गए मत खाओ, अच्छा नहीं। भाई देखो जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, सीधी सी बात तो ये है, अपनी थिंकिंग तो ये रहती है भाई। बाकी तुम तो सेठा बन गए हो। और बाकी सेठा ठीक है, हम ठीक है भाई, सुन रहे हो सेठा। मुझे ना भाई एक चीज़ नजर आई, देखो यहाँ पे मैं बता रहा था, सीधा फुटवेयर, ये शॉप सिर्फ शूज़ बेच नहीं रहे बेसिकली। व्हाट दे डू, वी रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ शूज सैंडल बैग्स एंड लेदर्स। बेसिकली ये मोची है भाई, है ना, ये मोची है। तो देख लो भाई मोची की शॉप ऐसे ही होती है, यहाँ पे ऐसे मोची मिलते ही नहीं है। प्रॉपर शोरूम होते हैं, दर्जी के भी शोरूम होते हैं, ऐसी मोची के होते हैं। ठीक है जी, ये मोबाइल के काउंटर तो लगे हुए हैं जगह जगह। भाई देखो दूसरी कोल्ड कॉफ़ी ले ली इसने, खत्म नहीं हुई, देख रहे हो दूसरी कोल्ड कॉफ़ी। मैडम और पीनी है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे खाते रहो हाथ में थी, खत्म नहीं होती। वेरी गुड वेरी गुड, इधर जाना है। वही हाल है जो अपने यहाँ है ना, बच्चों के झूले आराम से, या आई कैन होल्ड इट, सी देख रहे हो पाजी। तो यहाँ भी बच्चों के लिए तो है ही है, हर जगह भाई बच्चों के लिए ख्याल रखा ही जाता है ना। क्योंकि माँ बाप आते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे टीटी में चालू करते, बच्चे कहते हैं, वो कहते हैं भाई इनको पहले झुला लो। ग्राउंड देख रहे हो आप राइट पे, मेरे राइट पे ये मेरे बेटे का स्कूल था, जब मेरा बेटा यहाँ पढ़ता था, और ये इसका क्रिकेट ग्राउंड था, यही नेट प्रैक्टिस चलती थी उसकी। तो यहाँ काफी टाइम बिताया। और आज ना मैं पुराने वाले घर जा रहा हूँ जहाँ मैं कभी रेंट पे रहता था, राइट, क्योंकि मेरे को वहां से कुछ लेटर्स आए वो पिक करने। मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर से दिखा पाऊंगा वो कि हाँ यार घर ऐसा था बाहर से वो, ठीक है ना। उसका जो बैक गैराज ही था उसका भी, जैसे मेरे इस वाले घर का है, बट डिटैच है, वो अटैच था। डिटैच में क्या है कि थोड़ा मतलब हम लोग खुली जगह पे चलना पड़ता है। पार्क था पहले, गार्डन था छोटा सा घर के पीछे, फिर वो गैराज था। बट यहाँ पर अटैच्ड है हम लोगों का, मतलब अंदर ही अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, तो अटैच गैराज है वाला। क्योंकि वो घर दिखा चुका हूँ मैं आपको, ये वाला भी दिखाता हूँ चल के मैं। बेसिकली क्या होता है, उसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन फैसिलिटी कम होती है। तो मेन क्या है कि ठंड में ना ज्यादा निकलना पड़े, बिकॉज माइनस भी एक्सट्रीम माइनस होता है, जब -40 होता है तो उसमें 1 मिनट भी निकलने में हालत बुरी हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा लेंगे जो बिल्कुल अटैच हो, ताकि हमें ये पार्क था, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड हुआ हम लोगों का यार। ये वाले पार्क में बहुत टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, बच्चों के साथ खेलने आना और मजे करने। एरिक भी स्कूल से आता तो इधर खेलने आता। मेरे बेटे का नाम एरिक है बेसिकली, एरिक राज खन्ना। तो अब ये इस जगह से भी हमारी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज जुड़ी है, क्योंकि ये हमारा किराए पे लिए वो दूसरा घर था यहाँ का, पहले तीसरा। यहाँ हमने 1 साल पूरा यस पूरा 1 साल, लास्ट जो ईयर था फैब टू फैब यहीं पे निकाला हम लोगों ने। और ये आ गया भाई, ये इधर पोस्ट है हम लोगों का, ये इधर वाला। अब जो लड़का यहाँ पे रह रहा है उसको मैंने बोल दिया था, और उसने निकाल के रखा हुआ, बेंच पड़ा हुआ है घर के आगे। मैं 1 मिनट गाड़ी साइड लगाऊं, आपको दिखाता हूँ घर। मैडम इसी में बैठी रहेंगी। एक सेकंड को भाई, यहाँ के घर कुछ ऐसे होते हैं। ये पुराना एरिया है बेसिकली ना यार, ये सारा पुराना एरिया है। अभी चल रहे हैं हम लोग, ये देखो, ये था घर भाई वो वाला। ये इसमें बैकयार्ड था पीछे की तरफ, ये गार्डनिंग सारा। पहले हम लोगों ने ये वाला घर बाय करने की सोची थी, बट ओनर कुछ पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, तो इस करके हमने छोड़ दिया था उसको, प्लान ड्रॉप ऑफ कर दिया था। और मैंने बोला कि कभी मेरे लेटर आए तो आप इसमें रख दिया करो। अब उन्होंने इसमें रखा है कि नहीं, या ये देखो ये रखा हुआ भाई, ये लेटर। तो ये एरिया था सब अड़ोस पड़ोस में। इधर ये पाकिस्तानी भाई रहते हैं, एक घर छोड़ के सामने भी पाकिस्तानी भाई था। ये सब हाय हेलो चलती थी इनसे खूब अच्छी,
बट फिलहाल ठीक है, जहाँ जितनी लिखी होती है। चल रहे हैं, बाय करते हैं इस घर को। हाँ, मैडम कर रही वेट, और ये भाई जिनकी बात कर रहा था पाकिस्तानी भाई हमारा वेट कर रहे हैं। देखो मिल गए। क्या हाल है मेरे भाई के? आप सुनाए जनाब, कैसे? बस बढ़िया, खूब बढ़िया। आप बताएं, सब सही है पाकिस्तान में भी? तो इनसे बड़ा प्यार रहा है मेरा बेसिकली। वो होता ही, मल्ले पड़ोस में रहो तो प्यार हो ही जाता ना। और अब भी ये भाई को मैसेज कर रहे थे, मैंने कहा चलो आप करो, फिर मैं आता हूँ। पाकिस्तान के रहने वाले हैं, मिठास बहुत है पाकिस्तान के लोगों में, है ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा पाकिस्तानी के साथ, और सच बोलूँ तो बहुत मज़ा भी आता है यार उनसे मिलके ना, खुले दिल के होते हैं। चलो मैं इनको बाय बोल के निकलता हूँ फिर। तो ये बोल रहे थे कि भाई वीकेंड पे इफ्तारी साथ में करेंगे, रोजे चल रहे हैं आजकल ना, तो अपने को भाई इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, प्यार से कोई बुलाए जाना भी चाहिए, ठीक है। तो जाऊँगा इनके पास में, इनका कॉल आएगा तो जरूर जाऊँगा, 102% आएगा जाएगा, क्योंकि दूसरे भाई भी हैं तो कह रहे थे, याद कर रहे थे आपको, तो जाने से पहले कह रहे मिलके भी जाना है, तो इफ्तारी कह रहे साथ करेंगे शायद इस वीकेंड। ठीक है जी, अब मिलते हैं, अब घर की तरफ चल रहे हैं हम लोग, घर पे चल के मिलते हैं। लेटर आ गया हाथ में। तो भाई जितना भी इलाका है ना, पुराना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लैंड के प्राइस नहीं होते हैं ज़्यादा, लैंड के प्राइस कम होते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, इनके प्राइस मतलब सिमिलर टू माई न्यू होम। जगह एरिया बड़ा है इनका जबकि, ठीक है, और मेरा एरिया इनसे थोड़ा सा छोटा है, बट प्राइस अपने वाले के सिमिलर है। तो पुराना हो गया ना भाई, कंस्ट्रक्शन ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। जैसे अपने यही देख लो, इंडिया में फ्लैट होते हैं, घर होते हैं पुरानी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू खत्म हुई थी खाली जमीन की, तो यार जमीन की वैल्यू ज्यादा है ही नहीं है बेसिकली। मतलब एरिया का हम ये कह सकते हैं कि लाइक बीच में इसमें एक छोटा सा गार्डन पड़ता है, जैसे मेंटेन करना ये पड़ता बैक साइड में आप देखोगे ना, दिखेगा आपको ये जैसे ये गैराज है, और उसके बीच में जो इन्होंने बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे बीच में बना हुआ थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, वो इतना सा ही होता है एरिया जो गार्डन का होता है। इधर से छोटा रास्ता है ना भाई, इधर से गुरुद्वारे जाते थे हम लोग कभी कभी, इधर से सीधा गुरुद्वारे का रास्ता है, बीच में गली में से शॉर्टकट था पैदल जाने के लिए अपने को। ये घर बिकने के लिए लगे हो ना, देखो आगे की तरफ थोड़ा गार्डन होता है, बट ये गार्डन किसी का नहीं है, बेसिकली है गवर्नमेंट का। बनी, ठीक है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे बनी। अच्छा, बनी और रैबिट, पहले मैं एक ही समझता था, बनी और रैबिट में फर्क है भाई, बहुत ज्यादा फर्क है यार बनी और रैबिट में। न्यू लिस्टिंग मकान लग गया है, पुराने टाइम याद आ गया यहाँ के। एक साल खूब रगड़े हम लोग यहाँ पर ढंग से, क्योंकि पुरानी गाड़ी थी और बहुत कई बार पैदल भी चलना पड़ता था। इंसान को सब कुछ करना पड़ता है जीवन में, है ना। हाँ, जब हम नए आए थे तो लाइक 10 डेज तक हमारे पास कार नहीं थी, वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा। बट ठीक है, 10 दिन बाद भगवान ने हमें गाड़ी दी, हमने अच्छे से कनाडा को एक्सप्लोर किया। इससे पहले वाला भी घर था, हम उस तरफ भी जब जाएंगे आपको वो भी दिखाएंगे। हम जहाँ रहे थे, 2 जगह हम रहे थे, वो दोनों जगह बहुत ही ऑसम थी, वहाँ रह के बहुत अच्छा लगा था। यहाँ आए तो बच्चों को ये जगह पसंद नहीं थी, बिकॉज पुराना एरिया था। तो फिर हमने सोचा कि अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जहाँ हम अपना लेंगे। फिर हमने नहीं मतलब भगवान ने हमें यहाँ पर कनाडा में एक छोटा सा घर दिया, जिसमें अब हम रह रहे हैं, आपने देखा है। तो लास्ट जो 2 रह गए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब छोटा घर क्या, छोटा घर क्या कहूंगा मैं, कि ठीक है ड्रीम हाउस था वो यार मेरा। सब कुछ है उस घर में, सब कुछ है जैसा मैं चाहता था, सब कुछ है। क्लोज टू मार्केट है, नियर टू एयरपोर्ट है ना, और फिर बस स्टैंड है नियर। यहाँ पे होना जरूरी है, हालांकि जरूरत नहीं है बट होना चाहिए। कहीं कल को गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपको बर्फ के अंदर, स्नो के अंदर ज्यादा नहीं चलना पड़ता। तो आई एम मोर देन हैप्पी कि भगवान ने जो दिया मैं उससे बहुत खुश हूँ। थैंक्स गॉड, थैंक्स खाटू श्याम जी, जय श्री श्याम। बाबा जी को मैं बहुत मानता हूँ। मेरे चाहने वालों, बाबा जी को पकड़ लो, हर बात पूरी करते हैं। बोल हरे के सहारे की जय। ओवर टू यू मैडम, बोलिए। यहाँ बेस्ट हाउस वो होते हैं जिनके घर के पास बस स्टॉप होता है या मार्केट होती है, और हर जगह नहीं मिलती। अब यहाँ जहाँ हम रह रहे थे, इस जगह से अगर मैं आपको मार्केट कहूँ तो नियर बाय 2 किलोमीटर, तो लाइक वॉकिंग पे आप नहीं ले सकते कुछ भी। तो बेस्ट हाउस वही होता है जिसके पास मार्केट पड़ती है। तो हमने ये सब चीजों को देख के ही घर लिया था। और न्यू कंस्ट्रक्शन है हमारी। हाँ, न्यू कंस्ट्रक्शन, लाइक दैट डजंट मैटर कि आपकी कंस्ट्रक्शन न्यू है या पुरानी है। मैटर है, ये आपके दिल को सुकून देती है। नहीं, सुकून नहीं देती बात, मैटर फर्क आता है।
बट हाँ आप समझे कि आजकल के नए स्टाइल से बना होता है घर, जैसे आइलैंड है आज के घर में, है ना। पुराने घर में नहीं था जिसमें आप रह रहे थे, इस वाले हाँ, में उससे पहले वाले में था, क्योंकि वो नई कंस्ट्रक्शन थी। हाँ। तो बड़ा फर्क पड़ता है। मैडम कह रही नहीं, अब मैंने याद दिलाया तो बताएंगे। लाइक ठीक है, हाँ न्यू कंस्ट्रक्शन का फर्क पड़ता है, लेकिन हर किसी को नहीं पड़ता। लाइक मुझे पड़ता था, क्योंकि मुझे हर फैसिलिटी चाहिए थी। मुझे ये था मेरे घर में आइलैंड हो, मेरे पास बालकनी भी हो, बिकॉज मुझे शुरू से आदत है। अब यही आइलैंड का चस्का ऐसा लगा है मैडम को कि इंडिया वाले घर में भी आइलैंड बनवाया गया है स्पेशल। ठीक है यार, भगवान ने दिया तो हर फैसिलिटी का प्रॉफिट उठाना चाहिए, तो ऊपर वाले ने वो भी करवाया इंडिया में भी, वैसा हमने किया और वो अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा है। ये पता है आपको, अपनी तरफ हम क्यों नहीं कर रहे, हम चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा व्यू देखो, घर कैसे बने, सिमिलरिटीज में एकदम कोई ऊंचा नीचा नहीं है ना। अगर 2 मंजिल है, 2 ही मंजिल है। यहाँ पे 2 मंजिल इसको बनाया था, हमारे इंडिया बोलते हैं 1 मंजिल। ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेसमेंट भी होती है यहाँ पर। अब देखोगे इस तरफ ना, आपको विंडो दिख रही होगी बेसमेंट की। ये नीचे देखिए, अगर आप देखोगे तो आपको हर घर के नीचे बेसमेंट दिखेगी। बेसमेंट का यहाँ पे बेसमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है, और लोग जो न्यू आते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग आते हैं तो बेसमेंट में ही रहते हैं स्टार्टिंग में। और हर एरिया में ना यहाँ गार्डन या प्लेइंग ग्राउंड जरूर बना होता है, जरूर प्ले ग्राउंड होता है जरूर। तो ये अच्छी चीज है यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज। अब ये पुराने घर है ना इनके ना, आप लेआउट देखेंगे ना, जगह बहुत ज्यादा यार, अलॉटमेंट बहुत ज्यादा बड़ी थी इन घरों की, नए घरों की नहीं है। बट अगर हम ये कहें ना, लाइक इंडिया में हमारे घर बड़े होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ घर इतने बड़े होते हैं तो मतलब ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज आपको जब सर्दियां होती है ना तो वो स्नो जो होती है उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, और दैट इज उल्टा नुकसान है। रीजन, आपको स्नो क्लीन करनी है सर्दियों में, आपको गर्मियों में आपको घास काटनी है आपके एरिया में जो जितना भी आ रहा है, प्लस बिजली का बिल आपका ज्यादा आएगा। रीजन, आपको हीटर 24 घंटे चला होता है, ठीक है ना, हॉट वाटर टैंक लगा होता है, जितने ज्यादा कमरे उतनी ज्यादा हीट, जितनी ज्यादा हीट उतनी ज्यादा बिजली का बिल। और बिजली यहाँ पर यूनिट का हिसाब है 0.8 सेंट, आर्ची का 48, अप्रोक्स 5 रुपए के आसपास, 5 रुपए के आसपास है यहाँ पर। तो लाइक यहाँ इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि ठीक है आपका बड़ा घर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज आप यूज कर रहे हो बस उतना बिल आएगा। यहाँ पूरा घर है तो हीटिंग तो लाइक चलेगी ही चलेगी, आप हो चाहे ना हो, लेकिन आप हीटिंग बंद नहीं कर सकते। कई लोगों ने गैराज के अंदर तक हीटिंग की होती है, ठीक है ना, और आइसोलेटेड करा हुआ है, जैसे मैंने करा हुआ उसको, कि कोई दिक्कत ना आए, हीट अंदर तक है गैराज के अंदर तक, कि कभी भी निकले आपकी गाड़ी खड़ी है तो सुबह सेल्फ मारने में दिक्कत है कुछ है, इसलिए सब कुछ कवर करके रखा हुआ था हम लोगों ने ना भाई। मतलब ये यहाँ की नेसेसिटी है, हम ये कह सकते हैं, जरूरत है। अच्छा एक बात और, लोग ना यहाँ पे गाड़ी कहते हैं यार, गाड़ी कितनी पुरानी चल रही है, वो है। देखो इंडिया के अंदर कार ना लग्जरी कहलाती है, कि यार बंदे के पास गाड़ी है। यहाँ लग्जरी नहीं है, यहाँ लग्जरी नहीं है, यहाँ नीड है भाई, नीड, जरूरत है। यहाँ पर गाड़ी के बिना यू आर लाइक हैंडीकैप्ड। अगर आपके पास कार नहीं है यहाँ, तो लोग कहेंगे आप हैंडीकैप्ड हो। और मैं इस चीज को नहीं समझता, शुरू में सुनता था ये वर्ड तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्या बोल रहा है यार, क्यों बोल रहा है, बट अब समझ आता है भाई क्यों बोलता है। बगैर उसके आप बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाते हो, कि हाँ बिल्कुल हाथ पैर कट गए समझो आपके, आप कहीं जाने लायक नहीं, कुछ नहीं हो, बस मिली तो मिली, क्योंकि हर डेस्टिनेशन पे तो बस भी नहीं पहुंचती ना यार। तो इस करके बगैर कार के गुजारा ही नहीं है। और कार इतनी महंगी पड़ती है, कार सस्ती खरीदने में, बट इतनी महंगी पड़ती है। इंश्योरेंस की बात करूं मैं आज गाड़ी की ना, तो गाड़ी की इंश्योरेंस मैं जो फिलहाल पे कर रहा हूं अप्रोक्स $300, वो भी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का भी, पिछला ड्राइविंग का, इंडिया तक से मैंने एब्स्ट्रैक्ट मंगाया था अपना, तो अब करके मेरे को $300 देने पड़े, यानी 3-18 लगभग 18 से 20 हजार रुपए मैं महीने के देता हूँ इंश्योरेंस के इसके। तो आप सोच लो, ठीक है ना, कि कितनी इंश्योरेंस पड़ती है। गाड़ी तो जितनी महंगी जितनी बड़ी सस्ती खरीद लो आप। तो भाई बहुत 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 दिक्कत है इन चीजों को लेकर भी। अभी पेट्रोल का रेट भी रिवाइज हो गया है। जब मैं यहाँ पर आया था तो शुरू में 0.88 सेंट था, राइट, अप्रोक्स 50 रुपीज। नाउ इस 1.5 अप्रोक्स 90 रुपए के आसपास हो गया है अब रेट यहाँ पर। तो सब महंगाई बढ़ती हुई मैंने इन 2 सालों में 3 सालों में ऐसी देखी ना, महंगाई बढ़ती हुई। ओ माय गॉड, हम एक बिस्किट का पैकेट डैड्स का बड़ा अच्छा आता था ना, है ना, याद है आपको? स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ओट्स का बिस्किट था वो, मेरे को याद है, बॉक्स $9 का लेता था। आज उसका रेट 18.97 यानी $19, जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया 3 साल के अंदर।
तो महंगाई बढ़ रही है कनाडा में, सच्ची बात है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, ट्रंप ने जो वो लगाया टैरिफ 25% का, तो अभी उसने एक चीज और अनाउंस की है कि टैरिफ 1 महीने के लिए मैं रोक रहा हूं, सिर्फ कुछ चीजों पर, सब पर नहीं, लगा दिए जो लगा दिया, बट कुछ चीजों जो नेसेसरी चीजें हैं उन चीजों पे रोक रहा हूँ। वो चीज कल डिक्लेयर होनी है, क्या चीजें हैं यहाँ पर, नहीं तो सब चीज 25% बढ़ जाएंगी जो अमेरिका से आती है हम लोगों को, यानी कनाडा में आती है जो। ये नई सोसाइटी है सारी, देखो नई सोसाइटी ना अलग दिख जाती है। ये स्वाना है, स्वाना इलाका, स्वाना का इलाका कहलाता है। ओ भाई लेसुक्स जा रही है यार, गजब गाड़ी लगती है मुझे लेसुक्स। और ये जो एरिया है ना भाई, राइट हैंड पे देख रहे हो आप, ये भी डेवलप हो रहा है, यहाँ पे और भी घर आ रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ से मेट्रो निकलनी है, प्रॉपर मेट्रो निकलेगी, और यहीं से एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट मैंने जैसे बताया, टोल्ड यू मैनी टाइम्स के यहाँ पर एयरपोर्ट मेरे घर के पास ही है। तो ये रहा भाई एयरपोर्ट, और देखो प्लेन भी लैंड हो रहा है, अगर मैडम दिखा सके तो देखो लेफ्ट हैंड में प्लेन लैंड हो रहा है ना। ये बैठ गया नीचे, ये बैठ गया। चलो अब आ गए सिटीस्केप, स्वाना के आगे सिटीस्केप आता है, सिटीस्केप आ गया, सिटीस्केप में ही रहता हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। सिटीस्केप पहुंच गए। अब लोगों में ना पेशेंस देखना है यार, यहाँ बिल्कुल सीधा चलेंगे। मेरे पास लेफ्ट हैंड पे जगह खाली है, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो पीछे से होंकिंग करेंगे या फिर बुरा मानते हो उस चीज को, मनी मन गाली बकेंगे। यहाँ पे तरीका है, जितना मर्जी जाए मैं एक लाइन में लगे रहो, अनटिल अनलेस जब आपका रास्ता बिल्कुल पीछे से क्लीन है ना, तब निकलने की सोचो, वरना मत सोचो। अब ये जो राइट हैंड पे रोड दिख रहे हो, ये बिल्कुल खाली है, इस तरफ मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि आगे की रोड क्लोज है, मतलब ये लेन क्लोज हो जाएगी। अब ये भाई अपना इलाका आ गया, 7-Eleven दिखना चालू हो गया, इसका मतलब वी हैव टू टेक अ लेफ्ट राइट। चलो भाई अपना इलाका आ गया। अब ये जो व्हाइट देख रहे हो हार्ड पट्टी, ये इस कार के साथ में, मैं इसके इधर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इमरजेंसी लेन है। अगर मैंने जाने की कोशिश की और कोई पुलिस की गाड़ी आ रही होगी तो टिकट है सीधा $300, यानी कि 18,000 रुपए। तो इस करके तमीज से एक लाइन में सीधा पेशेंस होके खड़े रहो। ये आजकल डॉज चार्जर बहुत चल रही है यार, डिमांड में है। जिसको देखो यंगस्टर्स को डॉज चार्जर भूत बना हुआ, लोगों को पता नहीं क्या। पहले मस्टैंग थी, GT मस्टैंग, आजकल ये चली हुई है। लड़के है ना हवाबाजी ज्यादा करते हैं भाई। अच्छा अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कनाडा में हेल पड़े थे और घरों में बहुत डैमेज हुआ था, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये सारी न्यू कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, घर पूरे ऐसे डैमेज हो गए हैं। हेल मतलब ओले मोटे मोटे पड़े थे। ये अपने घर में भी हुआ नुकसान थोड़ा, बट वो इतना नहीं है, बट स्टिल ये एरिया में फिर भी कम हुआ है। मैं आपको और भी एरिया में लेके जाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी जो घर है उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। जब नए घर होते हैं खराब होते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसमें मजे की बात बताऊं भाई, मैं मेरे घर की इंश्योरेंस बढ़ा दी इस चक्कर में इन्होंने ठीक है मुझे पे की इंश्योरेंस, थोड़ी बहुत पे की, मगर जितनी पे की उतनी तो इन्होंने निकाल ली यार। सीधा इन्होंने साल का $1200 बढ़ा दिया मेरा, $1200 मतलब $100 हर महीने के बढ़ा दिए। और इन्होंने मुझे दिया क्या पता है, सिर्फ $6000 पे किए। तो वो तो ये 6 साल में पूरे कर लेंगे आराम से, 6 में 5 में, है ना। और सब घरों की बढ़ाई है। अच्छा, क्योंकि इस इलाके में उन्होंने बोला कि हेल ज्यादा पड़ती है, यानी कि ओले ज्यादा पड़ते हैं, यहाँ ज्यादा नुकसान है हम लोगों का, इस करके। अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बिकॉज यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो जब भी आप रहने का सोचो तो उस एरिया में जाइएगा जहाँ बस की सर्विस बहुत अच्छी होती है। एक बस सर्विस आपको हर एरिया में मिल जाती है, तो आप उस बात पे मत जाइएगा, क्योंकि कई एरिया के अंदर 2-2, 3-3 घंटों के बाद बस की सर्विस होती है। तो सर्दी के अंदर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार आप चेक कीजिएगा, कई एरिया में 2 या 3 बस सर्विस होती हैं और हर आधे घंटे बाद और 15 मिनट की होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा उस एरिया में रहिएगा जहाँ पे आपको बस सर्विस बहुत अच्छी मिले। हमारे एरिया के अंदर हर 15 मिनट बाद बस की सर्विस है और कई बार 5 मिनट की भी रहती है, तो और 2 बस सर्विस है। तो इसी तरीके से जब भी आप आए तो पहले इन सब चीजों की नॉलेज जरूर ले ले, ताकि सर्दी में सरवाइव करने में आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। चलो मैडम आ गए, पोस्ट निकाले, आप जा रहे मैं जाऊँ? आप ही जाएंगे। क्यों, आपने बैठने का ठेका लिया हुआ है? बिल्कुल। वेरी गुड। ये भाई पीछे की बर्फ नहीं देखो, अभी तक हटी है पूरी की पूरी, क्योंकि धूप पड़ती नहीं पिछली गली में तो ज्यादा हटती नहीं। अब ये ब्लैक आइस बन गई है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट बाद घर पहुंच के। जी लो मैडम खाना बना रही है। देखो आज बनाई दूध की सब्जी स्पेशल। मैंने क्या बनवाई भाई, दूध की सब्जी बनाओ, काफी टाइम को बनाया नहीं। दूध की सब्जी आप लोगों ने कभी खाई है, ट्राई करना। प्याज भून के और मसाला भूनना, जो प्याज अदरक डालना है, लहसुन मत डालना, अदरक प्याज और कड़ी पत्ता, थोड़े से ड्राई फ्रूट,
उसको भून लो। जब अच्छे से भुन जाएगा भाई, उसके बाद इसमें ऊपर से थोड़े से मसाले, जिसमें हल्दी जरूर होनी चाहिए, और नमक, मिर्च, काली मिर्च, और उसके बाद कड़ी पत्ता, और ये बस अच्छे से बॉईल कर दो। 4 कप दूध डालो, जब 3 कप रह जाए तो मज़ा आता है इसको खाने में भाई, बहुत टेस्टी बनता है। तो खाना बना रही है, मैं आ गया हूँ इधर दिखाने के लिए कि यहाँ की जो बार चेयर्स थी, ठीक है, जगह खाली हो गई। यहाँ मेरे रिक्लाइनर सोफ़ा सेट थे, वो अभी चले गए, और वो कहाँ गए, मैंने उसे सेल कर दिया। रीज़न ये है कि हम लोगों का प्लान बनाया है कि अब इंडिया जाके रहेंगे, और यहाँ पर ये वाला जो घर है ये रहेगा भगवान के आशीर्वाद से, इसको हम रेंट आउट करेंगे। तो इस करके यहाँ पे होता क्या कि आप फुल फर्निश नहीं कर सकते, करते हो तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करके देते हैं फर्नीचर का वो। तो इससे बेटर यही था कि इसको हम अपना खाली कर दें, सामान बेच दें। सारा सामान नया था, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सही रेटों पे बिक भी गया। और ये रही भाई मार्केट पास में, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ये बिल्कुल पास में। बड़ा अच्छा सा लगता है यार यहाँ खड़े होना ना, मुझे स्पेशली शाम के टाइम बहुत बहुत अच्छा लगता है। स्नो अभी भी पड़ी हुई है थोड़ी सी घर के आगे, ये देखो यार, ये रहा, ये देख रहे हो, हाँ 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 हाँ, कितना मज़ा आता, सुकून मिलता है ना यार। ये अलग वो प्लेन जा रहा है ऊपर, है ना, ओ चंदा मामा साढ़े सर दे उत्ते, कितना बढ़िया लगता है ना। ये देखो घर इधर, और ये जो पेड़ है ना भाई, ये जो पेड़ है ये वाला, ये पेड़ है, बताओ आप किस चीज़ का होगा, बहुत मशहूर है जापान में बेसिकली। और ये पेड़ अपने घर के आगे, नाम बता देता हूँ मैं, सॉरी, ये चेरी ब्लॉसम, बहुत सुंदर फूल आते हैं, साल में शायद 2 महीने आते हैं मुश्किल से, पिंक कलर के, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये देख रहे हो घर पूरा खाली खाली, खाने को दौड़ता है, बच्चे हैं नहीं है, मन लगता नहीं है, तो इसीलिए भाग रहे हैं हम होली पे उनसे मिलने के लिए। शायद एक बार चक्कर फिर लगाना पड़े हमें, मगर अभी होली का टाइम है तो मैंने कहा चलो यार अभी एक बार हो आए, ठीक है ना। अब हम खाना खा लें। See you in next vlog.